हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश कोना पे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था मॉडल, और आज जो हम मॉडल पढ़ने वाले हैं वो होगा वुड। पिछली वीडियो में हमने शुड के बारे में देखा था कि शुड का कहाँ किस एक्सप्रेशन में यूज किया जाता है। आज जो हम मॉडल पढ़ने वाले हैं वो है वुड। तो इससे पहले कि आज का वीडियो स्टार्ट हो, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट बचा के रखिए वीडियो के एंड में। जब आप वीडियो को पूरा देख लें और आपको अच्छा लगे वीडियो, तो उसके बाद में आप लाइक और कमेंट भी कर सकते हैं। यदि कोई डाउट ड्यू है तो कमेंट कर सकते हैं एंड में, और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। लेकिन वीडियो पूरा देखना है स्टार्ट टू एंड, बीच में स्किप नहीं करना है, और उसको केवल पढ़ने वाले एस्पेक्ट से ही वीडियो को देखना है कि हम कम से कम वुड को तो क्लियर कर पाए, उससे रिलेटेड कोई भी डाउट हमारे मन में ड्यू नहीं रहे। तो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। वुड जो है, इसका फर्स्ट यूज जो है वो है हैबिट्स को एक्सप्रेस करना। अब हैबिट्स कौन सी हैं? पास्ट की, मतलब भूतकाल की जो आदतें हैं। ऐसी हैबिट्स जो पास्ट में थी उनको एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज किया जाता है। जैसे कि वी ब्लिंक स्पेस लव फिल्म इन यंग एज, युवावस्था में हम फिल्म्स को, पिक्चर्स को या मूवीज को पसंद करते, तो अपन यूज करेंगे वुड। ओके। उसके बाद में है रिक्वेस्ट। अब रिक्वेस्ट यानी निवेदन, लेकिन वो निवेदन जो है वो कैसा होगा? पोलाइट, विनम्र। लेकिन ये विनम्र या पोलाइट रिक्वेस्ट जो है वो, जो पोलाइट रिक्वेस्ट खुद से होती है उससे क्या होगा? लेस पोलाइट होगा। मतलब कुड इज मोर देन पोलाइट देन, मोर पोलाइट देन वुड। वुड ज्यादा पोलाइट है, वुड थोड़ा कम या लेस पोलाइट है। तो यदि कुड से कम विनम्र या पोलाइट रिक्वेस्ट करनी है तो फिर अपन कौन से मॉडल का यूज करते हैं? वुड का यूज करते हैं। ज्यादा पोलाइटनेस एक्सप्रेस करनी होगी तो कुड का यूज करेंगे, और यदि कम पोलाइटनेस एक्सप्रेस करनी होगी तो वुड का यूज करेंगे। वुड यू ओपन द विंडो? क्या आप खिड़की खोलेंगे? तो इसमें पोलाइटनेस कम है, और यदि एक्स्ट्रा पोलाइटनेस हमें एक्सप्रेस करनी हो तो फिर कुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट जो इसका यूज है वो है शो डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय को एक्सप्रेस करने के लिए। लेकिन ओकेजनली या कभी कभी, समटाइम्स यानी कभी कभी, हर बार डिटर्मिनेशन को शो करने के लिए यूज नहीं करते हैं। ओकेजनली या कभी कभार यूज करने, डिटर्मिनेशन को शो करने या एक्सप्रेस करने के लिए वुड का यूज होता है। और वो भी डिटर्मिनेशन जो है वो सेल और विल से लेस होता है। मतलब यदि हमें ज्यादा डिटर्मिनेशन एक्सप्रेस करना होगा तो सेल और विल मॉडल का यूज करेंगे। यदि कम डिटर्मिनेशन यूज करना होगा या एक्सप्रेस करना होगा तो हम वुड का यूज करेंगे। वी वुड डू इट वेदर यू लाइक इट और नॉट। हम ये करेंगे तुम्हें पसंद हो या नहीं हो। तो ये है वुड के 3 यूजेज, जहां जहां हम उसका यूज कर सकते हैं और कहाँ उसका यूज किया जा सकता है वुड का। देखते हैं आगे, लेट्स मूव। वुड का यूज और कहाँ किया जा सकता है? विश को डिनोट करने के लिए या प्रकट करने के लिए। इच्छा, इच्छा को यदि हमें डिनोट करना हो, एक्सप्रेस करना हो, दिखाना हो, प्रकट करना हो तो अपन क्या करेंगे? वुड का यूज करेंगे। जैसे वुड दैट वी वर ए बर्ड, काश हम पक्षी होते, तो उड़ते फिरते आकाश में। होपलेस विश विथ इफ ओनली, ऐसी इच्छा जिसके होने की उम्मीद या आशा जो है वो कम हो, और वो किसके साथ में हो? इफ ओनली के साथ में हो। जैसे इफ ओनली शी वुड कम, केवल तभी जब वो आए। ठीक है। अनसर्टेनिटी अनिश्चय, जब सिचुएशन अनसर्टेन हो, अनिश्चय की स्थिति हो, सी वुड गो इफ सी वाज आस्क, वो चली जाएगी यदि उसे कहा गया या पूछा गया। ठीक है। विलिंगनेस, इच्छा के लिए। जैसे वुड यू एक्सक्यूज मी, क्या आप मुझे क्षमा करेंगे?
तो हम अपनी जो विलिंगनेस है, इच्छा जो है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी वुड का यूज कर सकते हैं। और कहाँ कहाँ इसका यूज हो सकता है, लेट्स सी। तो ये है वो ड्यू यूजेज ऑफ वुड। जो इस नेक्स्ट है वो है इंसिस्टेंट और प्रोबेबिलिटी, दबाव बनाने के लिए या फिर संभावना के लिए। इट्स हिज फॉल्ट, ये उसकी गलती है। ही वुड पे द पेनल्टी, उसको इसका भुगतान करना होगा। ये तो दबाव बनाने के लिए हो गया। दैट बी हिज फादर, तो वो उसके पिताजी हो सकते हैं, ये प्रोबेबिलिटी के लिए हो गया, संभावना के लिए हो गया। इम्प्रोबेबल कंडीशनल सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, कम संभावना वाले सेंटेंस में। ऐसा कंडीशनल सेंटेंस जिसमें पॉसिबिलिटी कम हो, प्रोबेबिलिटी कम हो। इफ यू डिड स्टॉप हिम, यदि तुमने उसको रोका। ही स्मोक टू मच, ही वुड, तो वो ज्यादा धूम्रपान करेगा या धुआं निकालेगा। तो ये इसके लिए हो गया ऐसा कंडीशनल सेंटेंस जिसमें प्रोबेबिलिटी जो है वो कम हो, संभावना कम हो। ऐसा कंडीशनल सेंटेंस जो इम्पॉसिबल हो, असंभव हो, उसके अंदर भी वुड का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हैड यू वर्क हार्ड यू वुड हैव पास्ड, यदि तुमने कठिन परिश्रम किया होता तो तुम पास हो गए होते। लेकिन अब वो संभव नहीं है, क्योंकि वो जो रिजल्ट होना था वो तो हो ही गया है, अब उसमें कोई आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। तो ये है हमारे वुड के चेंजेस। और यदि वुड का नोट के साथ में यूज करना हो, तो जिन जिन एक्सप्रेशंस के लिए या जहां जहां जिस जिस सिचुएशन में हमने वुड को यूज किया है, वह उन सिचुएशंस को हमें यदि नहीं नेगेटिव वे में एक्सप्रेस करना हो, तो अपन वुड नोट का या वुडंट का यूज करते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड दीज थिंग्स वेरी क्लियर एंड सिंपल वे, और आप इनका अच्छे से यूज भी कर पाएंगे अपने जो भी प्रॉब्लम्स या एग्जाम के अंदर जो भी सेंटेंसेज जाएंगे आपके सामने जिनको आपको सोल्व करना पड़ेगा, तो आप अच्छे से उनका यूज कर पाएंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है, आशा है। तो ये जो है वो वुड जो हमारा मॉडल है वो हो गया है कंप्लीट। तो ये है हमारे आज के अपोजिट्स। स्ट्रॉन्ग यानी होता है मजबूत, और वीक यानी होता है कमजोर। लाइक यानी पसंद करना, और डिसलाइक यानी होता है नापसंद करना। सिली यानी मूर्ख, वाइज यानी बुद्धिमान, स्टूपिड यानी बेवकूफ, और वाइज यानी फिर से बुद्धिमान। इंटेलिजेंट यानी होशियार, डल यानी मंदबुद्धि, अपीयर यानी प्रकट होना, और डिसअपीयर यानी गायब होना। एबल यानी सक्षम, अनेबल यानी असक्षम। प्रॉब्लम यानी समस्या, सॉल्यूशन यानी समाधान। फॉरगेट यानी भूलना, रिमेंबर यानी याद करना। चाइल्ड यानी बच्चा, और एडल्ट यानी वयस्क। तो ये है हमारे आज के अपोजिट्स। स्ट्रॉन्ग, वीक। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, वीक यानी कमजोर। लाइक, डिसलाइक, पसंद करना, नापसंद करना। सिली, वाइज, मूर्ख, बुद्धिमान। स्टूपिड, वाइज, बेवकूफ, बुद्धिमान। इंटेलिजेंट, होशियार। डल, मंदबुद्धि। अपीयर, प्रकट होना। डिसअपीयर, गायब हो जाना। एबल, सक्षम। अनेबल, असक्षम। प्रॉब्लम, समस्या। सॉल्यूशन, समाधान। फॉरगेट, भूलना। रिमेंबर, याद करना। और चाइल्ड, बच्चा। एडल्ट, वयस्क। तो ये है हमारे आज के अपोजिट्स। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड नाइट, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।